वेलकम माय फ्रेंड, प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनुपम। आज इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन को लेके आए। ये हमारे 20 क्वेश्चन जो हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम आपके 40 क्वेश्चन के बराबर है। बहुत अच्छे से इनको ध्यान से पढ़िए और जो भी कमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, एसएससी सीजीएल हो, या आपका 10+2 लेवल का एग्ज़ाम हो, या बैंक के एग्ज़ाम जो भी हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपके जापान, रूस, भारत और नीदरलैंड। देखिए, इसका सही जवाब है रूस। अब देखिए, ये है कैसा युद्धाभ्यास, इसके बारे में हम लोग आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। देखिए, इस अभ्यास को, जो इसका पीसफुल मिशन 2021 मिशन था, वो आपके रूस में शुरू था और रूस में एक जगह है जहाँ पे ये किया गया था, उसका नाम क्या था? देखिए, दक्षिण पश्चिमी रूस में जगह का नाम है आर्नबर्ग क्षेत्र। ये जगह है जहाँ पे ये वार प्रैक्टिस कराई गई थी। ठीक, ये अब वार प्रैक्टिस जो हुई थी वो 13 से 25 सितंबर 2021 में आयोजित की गई थी। देखिए, ये युद्ध अभ्यास जो है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें 200 इंडियन आर्मी सैनिकों ने प्रतिभाग किया था। संयुक्त बलों का एक युद्ध अभ्यास था जो शांतिपूर्ण मिशन के लिए या पीसफुल इंडेक्स के लिए जाना जाता था। ये हमारा सही जवाब हो। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? ऑप्शन है आपका पठानकोट, जम्मू कश्मीर, देहरादून या भोपाल। सही ऑप्शन आपका कश्मीर। अब हम लोग जानते हैं, देखिए, जो विलो क्रिकेट के लिए बैट का दिया गया वो कश्मीर को दिया गया है। ठीक, अब देखिए, जीआई के बारे में, देखिए आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनमें जीआई के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपका जीआई जो है वो क्यों भौगोलिक संकेत है, ग्लोबल इंडिकेशंस है, किसके लिए? देखिए, वस्तु एवं पंजीकरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1999 में बना था। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी जहाँ की जगह के भौगोलिक टैग दिए जाते हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं और उनके बारे में जानकारी आपको कलेक्ट होती है जो आपके जीआई टैग हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन है आपका रजनीश शर्मा, जगदीश मुखी, मोनू महावर, हेमंत कुमार। तो आपका सही जवाब है मोनू मना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता। देखिए, उच्चायुक्त जो होता है वो हाई कमिश्नर होते हैं और भारत की ओर से दूसरे देशों में हमारे एम्बेसडर के रूप में बनाए जाते हैं। तो ये अभी आपके नए एम्बेसडर के रूप में मालदीव में कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल के निर्माण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपके रांची, पटना, दिल्ली और लखनऊ। सही ऑप्शन आपका है लखनऊ। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। देखिए, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये हमारी, देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम जो पड़ा है वो कैसे पड़ा है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ब्रह्मोस मिसाइल का नाम पड़ा। देखिए, ये जो मिसाइल बनाई जा रही है वो भारत में 2 संस्थानों के संयुक्त है। एक आपका DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आपका रूस की एक संस्था है NPOM। दोनों के एक संयुक्त उपक्रम के द्वारा बनाई जा रही। देखिए, इसका भारत में तो हमने आपको बता दिया कि ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मोस नदी के नाम पे रखा गया है, लेकिन रूस में आपकी नदी है मोस्कवा, उसके नाम पर ये ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है जो भारतीय नौसेना, जल सेना और वायुसेना तीनों अंगों में शामिल होने वाली एकमात्र मिसाइल के रूप में जानी जाती है। अगर हम लोग बात करें इसका कहाँ पे परीक्षण किया गया, तो चांदीपुर उड़ीसा में इस रेंज का परीक्षण किया गया।
लखनऊ। देखिए अब लखनऊ के बारे में, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में किस राज्यों में लगातार चौथी बार प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन आपके हैं बिहार, पंजाब, झारखंड और केरल। तो सही ऑप्शन हमारा है केरल। देखिए ये जो स्वास्थ्य इंडेक्स है ये कौन जारी करता है? सबसे पहली बात है तो हमारा नीति आयोग। देखिए नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग योजना स्थान के स्थान पे आया। कब आया नीति आयोग? तो नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में नरेंद्र मोदी ने किया। अब देखिए इसमें पहले स्थान पे आपका केरल है, दूसरे स्थान पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु। ठीक, और लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश आए हैं जो स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे पिछड़े राज्यों में है, जिन्हें बीमारू राज्यों की श्रेणियों में भी हम लोग शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कब से विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस शुरू किया है? तो महामारी तैयारी दिवस शुरू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। 26 दिसंबर को, 27 दिसंबर को, 28 दिसंबर को या 29 दिसंबर को? इसका सही जवाब है 27 दिसंबर को। देखिए इंटरनेशनल डे फॉर द, ठीक है, पेंडेमिक। अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस जो हमारा मनाना जाना शुरू किया गया है वो संयुक्त राष्ट्र संघ और WHO का एक संयुक्त क्रम है। पहली बात है कि पूछ सकता है कि ये दिवस किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र और दूसरा WHO, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जा रहा। पहला बार मनाया जा रहा 27 दिसंबर को जो दिवस मनाया गया वो पहला महामारी दिवस है और कोविड-19 के बढ़ावा और होने के कारण ये दिवस मनाना शुरू किया गया है। तो पहली बार नया दिवस मनाया जा रहा है। जो भी एग्ज़ाम है बहुत ध्यान से बच्चे आप लोग देखिएगा, जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे आपका। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खेल आयोग या नीति आयोग? अभी हम लोग इसके पहले ही स्वास्थ्य इंडेक्स के बारे में पढ़ चुके थे। हर इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। देखिए नीति आयोग राज्यों के स्वास्थ्य इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया है? ये चौथा है, चौथा संस्करण है जो जारी कर चुका है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, पहले स्थान पे केरल है, दूसरे स्थान पे आपका, फर्स्ट नंबर पे आपका केरला स्टेट है और दूसरे स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश होगा और तीसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु होगा। ठीक है। अब अगर आपसे पूछ देता है कि यहाँ पे बात कर रहा है कि सुधार के मामले में सबसे बड़े राज्यों में, तो 3 राज्यों को रखा गया है जो तेजी से सुधार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी, दूसरे राज्य का नाम है असम और फिर आपका तेलंगाना। ये सुधार के मामलों में रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कश्मीर द क्वेस्ट फॉर द पीस ऑफ ट्रिबल लैंड, ये बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? इस बुक के बारे में बताया गया है निर्मल चंद्र विज, अभिनंदन सिंह, अनुकृति उपाध्याय या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है निर्मल चंद्र विज। अब हम लोग जानते हैं कि ये पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है और इसके जो लेखक निर्मल चंद्र विज हैं वो क्या है। देखिए निर्मल चंद्र विज के बारे में हम लोग जाने तो वो हमारे पूर्व इंडियन आर्मी चीफ थे, थल सेना अध्यक्ष थे। ठीक है, और उन्होंने एक कश्मीर की तस्वीर संग्रह प्रस्तुत की है कि इतिहास में कि वहाँ के लोगों की जो वापसी हुई है या वहाँ पे धारा 370 हटा और जो तुम्हारा आपका वहाँ पे 37 है, तो इनके बारे में डिफाइन किया गया इस पुस्तक में और इसलिए पुस्तक को लिखा है। तो ये पुस्तक काफ़ी चर्चित है और इसलिए आपको कम एग्जाम में आ भी सकती है। प्लास्टिक मनी क्या होती है? देखिए बैंकिंग में हम लोग बात करते हैं कि प्लास्टिक मनी वो होती है जो हमारी
किस तरह से यूज करते हैं, जैसे हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो वो हमारे किस में आते हैं, प्लास्टिक मनी में आते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन किया गया, कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, शेयर या डिस्काउंट कूपन। तो प्लास्टिक मनी के बारे में हमारा सही ऑप्शन होगा क्रेडिट कार्ड। देखिए अब आपसे पूछता है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। देखिए क्रेडिट कार्ड वो होते हैं जो हम लोग बैंकिंग में यूज करते हैं और हमारे क्रेडिट पे बैंक हमें इशू करती है और उसके माध्यम से हम लोग पैसे निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड वो होते हैं जिसमें हमारा एटीएम कार्ड की तरह यूज करते हैं और उसमें हम जो पैसा चाहें वो निकालेंगे जितना हमारे बैंक अमाउंट में होगा, अकाउंट में। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड आपका प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया गया, मंडी में, शिमला में, देहरादून या हरिद्वार। आपका सही जवाब है मंडी। देखिए अभी नरेंद्र मोदी ने पन बिजली परियोजना का शुभारंभ किया था। तो देखिए ये पन बिजली जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में मंडी में शुरू की गई है। ये परियोजना जो है वो 11,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरुआत की गई है और 40 मेगावाट की ये परियोजना है। कितनी, 11,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है और 40 मेगावाट की परियोजना है। इस परियोजना से 6 राज्यों को लाभ मिलेगा। 6 राज्य जो हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और आपका ये इन राज्यों में लास्ट में आपका दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, सर्वाधिक लाभ इसको दिल्ली को मिलेगा। चलिए अगला, संगम परियोजना। देखिए संगम परियोजना किससे रिलेटेड है, इलाहाबाद के विकास से, स्त्रियों के विकास से, विकलांगों के विकास से या गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए। तो संगम परियोजना जो है हमारी किससे संबंधित है, विकलांगों के विकास के लिए। अब भारत सरकार ने इस योजना का शुभारंभ जो किया था कब से किया था, देखिए 15 अगस्त 1996 में। ये परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के विकलांग व्यक्तियों के विकास के लिए की थी। इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों को 15,000 रुपये का देने का प्रावधान है जो उनके पुनरुद्धार के लिए कार्य करेगा। क्वेश्चन है ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या है। देखिए ट्रिम्स का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन, ट्रेड रिटेल इनकम मेसर्स, ट्रेड रिटेल इन्वेस्टमेंट मेसर्स, ट्रेड रिटेल इनोवेटिव मेसर्स और ट्रेड रिटेल इनोवेटिव मेसर्स। तो आपका सही जवाब है ट्रेड रिटेल इन्वेस्टमेंट मेसर्स। अब ये है क्या, देखिए ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक समझौता है और इस समझौते में कुछ शर्तें भी हैं और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं जो हमारे व्यापार के लिए हैं। तो ये हमारा ट्रिम्स के बारे में जानते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया है। इसमें कौन सा शीर्ष राज्य पे है, गुजरात है ऑप्शन आपका, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो आपका सही जवाब है गुजरात। देखिए ये इंडेक्स कौन जारी करता है, सबसे पहले तो हमारा ये आ जाए, तो ये इंडेक्स भारत सरकार का DARPG, जिसको हम लोग कहते हैं सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार। देखिए 58 इसमें संकेतक दिए गए थे कि कितने संकेतक हैं, 58 और 10 सेक्टर शामिल किए गए थे, 10 सेक्टर आपके शामिल थे इसमें और गुजरात इसमें पहले नंबर पे थे। अगर हम लोग दूसरे पे बात करते हैं तो दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र था और तीसरे स्थान पे आपका गोवा था। ये हमारे थे। देखिए अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो इसी के आधार पे हम लोग वर्ल्ड रैंकिंग भी थी जिसमें था चैलेंजर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसमें भारत का 49 स्थान था। कौन सा था, 49 वर्ल्ड में, और इंडिया में गुजरात पहले स्थान पे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहला हासिल किया है। तो मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पहला कौन सा संस्थान है, IIT लखनऊ, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की।
तो सही जवाब आपका है आईआईटी रुड़की। देखिए इसमें कई बच्चे आईआईटी मुंबई को भी पढ़ रखे क्योंकि वो इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट इनोवेटिव इंडेक्स की बात कर रहा है तो आईआईटी रुड़की होगा, क्योंकि नवाचार पारिस्थितिकी सूचकांक में हमारा आईआईटी रुड़की। देखिए CII द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आईआईटी रुड़की है, जो उत्तराखंड में स्थित है और भारत का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, पुरुष एशियाई चैंपियनशिप 2021 का स्वर्ण पदक विजेता कौन सा देश है? भारत, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान या जापान? तो देखिए इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने किसको हराया? जापान को। जापान को हरा के पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाता है। भारत एशिया हॉकी चैंपियनशिप का प्रथम विजेता था, जो अपने प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान को हरा के जीता था वर्ष 2011 में। क्वेश्चन नंबर 16, 24 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका का उद्घाटन किया गया? देखिए बहुत एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सुरभि वाटिका उत्तरांचल में है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या त्रिपुरा? तो आपका सही ऑप्शन उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में जो सुरभि वाटिका का शुभारंभ किया गया है वो आपका हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, और हल्द्वानी में एक जगह है जिसका नाम है लाल कुआं। याद रखिएगा बेटा, आपको कभी कभी पेपर में जगह का नाम भी पूछ देता है। लाल कुआं का जो वन अनुसंधान है वहाँ पे एरोमेटिक गार्डन 3 एकड़ जमीन में खोला गया है और इसमें 140 सुगंधित प्रजातियों के पुष्प लगाए गए हैं। 3 एकड़ जमीन है और 140 सुगंधित वाटिकाएं लगाई गई हैं, जो आपका सुरभि वाटिका के बारे में बताता है। भारत ने पहला टेस्ट ट्यूब बछड़ा और उसका नाम क्या है? टोडा, नागपुरी, बनी या भदवारी? तो देखिए टेस्ट ट्यूब बछड़ा जो कैसे डेवलप होता है, तो देखिए हमारे यहाँ IVF एक हमारी पद्धति है जिसमें टेस्ट ट्यूब के द्वारा भैंस का बछड़ा बनाया गया है, और ये जो बनाया है उसका नाम क्या है? बन्नी नाम है बछड़े का, और गिरी सोमनाथ जिले गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे ये पहला बछड़ा विकसित किया गया जिससे दुग्ध का उत्पादन बढ़ाया जा सके और आनुवंशिकताओं में चेंजमेंट लाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 18, जर्मन बुक ट्रेड शांति का पुरस्कार 2021 को किसको दिया गया है? देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, वनी मुसी को, फिदरोस कादरी को या तिगुसी डिगोबेगा को? तो हमारा सही जवाब है यहाँ पे तिगुसी डिगोबा। देखिए अमर्त्य सेन को पिछली बार दिया गया था वर्ष 2020 का, इस बार का जो पुरस्कार ये दिया गया है तिगुसी डिगोबा। अब हम इनके बारे में जानते हैं। देखिए ये पुरस्कार जो दिया गया इस बार 24 अक्टूबर 2021 को दिया गया है, और ये पुरस्कार की स्थापना जो की गई थी वर्ष 1950 में की गई थी, और ये पुरस्कार पाने वाली ये जिम्बाब्वे की लेखिका हैं, फिल्म निर्माता भी हैं, और ये पहली अश्वेत महिला भी बन जाएंगी ये पुरस्कार पाने की। और इस पुरस्कार में जो धनराशि है वो 25,000 यूरो दिए जाते हैं आपको। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19, अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की बात की? उत्तरांचल ने, हरियाणा में, गुजरात ने या बिहार ने? तो आपका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कहा है कि आपका सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक की मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करेगा। बहुत अच्छा गवर्नमेंट है। 6 से 14 साल तक के बच्चों का वैसे भी मुफ्त शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान में कहा गया और हमारा 11वां मूल कर्तव्य के रूप में भी है। क्वेश्चन नंबर 24, 24 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड 2021 जीता है? आपका राज्य है असम, गोवा, उत्तर प्रदेश और केरल। तो देखिए ये इसका सही जवाब है केरल। अब हम लोग कहते हैं कि ये रिपोर्ट जारी कौन सा करता है? तो देखिए हमारा एक भारत सरकार का डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आवास और शहरी मामले के द्वारा
मंत्रालय है जिसके माध्यम से रिपोर्ट जारी किया गया। केरल को पहला राज्य दिया गया है। केरल में कोच्चि शहर में मेट्रो, वाटर पार्क, इन सबको डेवलप करने के लिए ये अवार्ड इसको दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इसी धमाकेदार अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और हमारा चैनल जिन्होंने लाइक ना किया हो लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।